नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां आज भाद्रपद माह की शाही सवारी निकलने जा रही है। महाकाल 10 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, जहां पालकी में विराजित भगवान चंद्रमौलीश्वर की मूर्ति है। और साथ ही आपको बता दें कि श्रावण भाद्रपद माह की ये आखिरी सवारी है, जहां शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर महाकाल निकलेंगे। साथ ही सशस्त्र पुलिस बल चंद्रमौलीश्वर को सलामी भी देगा। तो देखिए, आखिरी श्रावण भाद्रपद माह की ये आखिरी सवारी है और ऐसे में उज्जैन में काफी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और दूर दूर से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और भगवान चंद्रमौलीश्वर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि श्रावण भाद्रपद माह की ये आखिरी सवारी है। ऐसे में बाबा महाकाल 10 स्वरूपों में भक्त को दर्शन देंगे। और साथ ही अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो सशस्त्र पुलिस बल चंद्रमौलीश्वर को सलामी भी देगा। तो भक्तों में काफी उत्साह और जोश, जहां दूर दूर से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भगवान के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और भारी भीड़ भक्तों की नजर आएगी, जहां शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर महाकाल निकलेंगे और उनके आशीर्वाद लेने के लिए जो तमाम भक्त हैं वो भी उज्जैन पहुंच रहे हैं। और उज्जैन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही आज का दिन तमाम जो शिव भक्त हैं उनके लिए काफी खास, क्योंकि पालकी में भगवान चंद्रमौलीश्वर विराजेंगे और उसके साथ ही यात्रा निकाली जाएगी, भ्रमण कराया जाएगा नगर में। और तमाम जो भक्त हैं जो भगवान के दर्शन करीब से नहीं कर पाते हैं, वो इस पालकी में सवार भगवान चंद्रमौलीश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही अगर प्रशासन की इंतजामों की बात कर ली जाए, तो सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं, भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, भाद्रपद माह की शाही सवारी और आज आखिरी सवारी है, ऐसे में भक्तों में तो साफ तौर पर उत्साह और जोश देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करें, क्योंकि काफी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ, प्रशासन पहले से ही सतर्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उज्जैन जाने वाले हैं। वे भी इस महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। तो चूंकि उज्जैन में लगातार पूरा धार्मिक माहौल रहता है और महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए वैसे ही भक्त लाखों की संख्या पहुंचते हैं, लेकिन आज महाकाल खुद निकलेंगे और सवारी पर निकलेंगे। और उज्जैन के साथ ही क्योंकि बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त देश विदेश में रहते हैं और वो महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे, तो प्रशासन सतर्क है। पहले से इस सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया है। आज की सबसे ज्यादा खास बात जो रहेगी अनुपमा, उसमें है कि महाकाल आज 10 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देने जा रहे हैं। जहाँ हम पालकी की बात करें, तो पालकी में भगवान चंद्रमौलीश्वर विराजित रहेंगे। क्योंकि इस बार जो श्रावण मास था उसको 1 महीने ज्यादा चला, अधिक मास के चलते, तो कह सकते हैं कि श्रावण मास की आज आखिरी सोमवार है या 10वां सोमवार जिसको हम कह रहे हैं। तो शाम को 4 बजे नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकलेंगे। रजत पालकी जो रहेगी, रजत पालकी में चंद्रमौलीश्वर रहेंगे। इसके साथ ही हाथी पर श्री मन महेश रहेंगे। गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप में नजर आएंगे। वहीं नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में नजर आएंगे। डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारबिंद श्री घटाटोप मुखटा तत् पर श्री जटाशंकर नजर आएंगे। इसके साथ श्री रुद्रेश्वर स्वरूप, चंद्रशेखर स्वरूप और सप्तधान का मुखारबिंद भी सम्मिलित रहेगा। तो आज भक्तों के लिए बेहद विशेष दिन है। जो भक्त महाकाल को मानते हैं वो शाही सवारी में जरूर शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि महाकाल आज अपने भक्तों को 10 रूपों में दर्शन देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल वैभव, भक्त भगवान के पास पहुंचते हैं, लेकिन आज स्वयं भगवान भक्तों के पास पहुंचेगी और अपना आशीर्वाद देगी, जिसका इंतजार तमाम भक्तों को है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो भाद्रपद माह की शाही सवारी आज निकलने जा रही है, जहां पर भगवान महाकाल 10 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। और ऐसे में इंतजाम भी पूरे कर लिए गए। तमाम जो भक्त हैं वो दूर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, उनके 10 स्वरूपों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की, जहां मध्य प्रदेश में देश भर के दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। आपको बता दें कि गोवा के सीएम सावंत यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होने वाले हैं। अलग अलग जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल से वीरेंद्र खटीक यात्रा की अगुवाई करेंगे। तो वहीं बुंदेलखंड में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह
मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल होंगे और इसके अलावा सभी नेता रथ सभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां है वो तमाम जो दिग्गज नेता है वो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में लगातार वैभव जुड़े हुए। वैभव, जन आशीर्वाद यात्रा केंद्र की ओर से लगातार इसे हरी झंडी तो दिखा दी गई है, लेकिन अब जो तमाम दिग्गज नेता है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, अब उन्हें भी इस जन आशीर्वाद यात्रा का हिस्सा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, शुरुआत से ही इस क्रम को बीजेपी ने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ही मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति बना रहा और अपने हिसाब से ही सारी जो नीतियां हैं, सारी जो कैंपेन है उसको स्टेब्लिश कर रहा है। तो बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, जो कि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी, 210 विधानसभा सीटों से ज्यादा स्थानों पर पहुंचेगी, 1,000 स्थानों पर उनका स्वागत भी होगा, रथ सभाएं भी होंगी, बड़ी सभाएं भी होंगी इसी पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के दरमियान। तो आज जन आशीर्वाद यात्रा के चलते मध्य प्रदेश के में जो है देश भर के जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनका जमावड़ा हमें देखने को मिलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। इंदौर संभाग में की जो यात्रा रहेगी उसमें गोवा के मुख्यमंत्री आएंगे, शामिल होंगे, जनता से संवाद करेंगे, उन्हें केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टर पहुंचेंगे और वो जनता से संवाद करेंगे। इसके बाद बुंदेलखंड, जो कि बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। सभी जो नेता रहेंगे वो रथसभाओं को संबोधित करेंगे और केंद्र राज्य सरकार की बीजेपी की योजनाओं को बताकर उनसे कहेंगे कि इस बार फिर से आप मध्य प्रदेश में कमल खिलाइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। जी, तो काफी खास यात्रा और लगातार इसे अच्छा एक रिस्पांस आम जनता का भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में अगर भिंड की बात कर ली जाए तो वीडी शर्मा वहां पर पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। लगातार भिंड में बारिश होने के बावजूद भी जन आशीर्वाद यात्रा में कई सारे लोगों की भीड़ देखने को भी मिल रही थी। इससे साफ होता है कि जन आशीर्वाद यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा और ऐसे में मध्य प्रदेश में देश भर के जो तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं वो अब इस यात्रा में शामिल होते नजर आएंगे और यात्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नजर आएंगे, जहां पर गोवा के जो सीएम है सावंत यात्रा में शामिल होंगे। उसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी अब इसका हिस्सा बनते नजर आने वाले हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वन शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही चंदनपुरा में नगर वन का लोकार्पण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि वन भवन परिसर में वन शहीद स्मारक बनेगा। साथ ही वन कर्मियों के बलिदान से परिचय स्मारक कराएगा। उसके साथ ही वन मंत्री विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और बाघ विचरण क्षेत्र में 50 हेक्टेयर में ये नगर वन फैला हुआ है। तो देखिए, राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देंगे वैभव, लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, जब भी हमारे देश में अगर कोई जवान शहीद होता है तो हमारी आंखें नम हो जाती है, लेकिन कई बार गर्व और सम्मान अंदर हम महसूस करते हैं। अब इसी गर्व और सम्मान शहीदों की करने के लिए अब शहीद स्मारक का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आज दिन में करीब 12 बजे कार्यक्रम होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उसके साथ ही वन मंत्री कुर विजय शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम है राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण। तो इस कार्यक्रम में वन कर्मी है जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए कहीं ना कहीं उनकी डेथ हुई है, जिस तरह से वो शिकारियों के खिलाफ भी लगातार लड़ते रहते हैं और वन में किस तरह की परिस्थिति होती है उससे आप और मैं भी अच्छी तरीके से परिचित है अनुपमा। तो इन्हीं जो बलिदानी है इनका सम्मान करने के लिए राज्य वन शहीद स्मारक का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये चंदनपुरा में जो बना गया है नगर वन का भी वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही बाघ विचरण क्षेत्र में 50 हेक्टेयर जो क्षेत्र है चंदनपुरा का, उसमें ही पूरा नगर वन फैला हुआ है। तो क्योंकि बाघों को भी बचाना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जंगल होते हैं वो सिमटते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इंसानों के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, उससे वन्य जीव शहरों में प्रवेश कर रहे हैं।
तो जी। लोगों को भी अपनी चीजें समझनी होगी, उन्हें भी वन्य जीवों का सम्मान करना होगा। वन्य जीवों के लिए सुरक्षा के लिए वन्य कहते हैं ये जो सैनिक होते हैं वो है उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से शिकारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से पूरी कालाबाजारी होती है, वन्य जो जीव होते हैं उनकी खाल होती है, नाखून होते हैं, दांत होते हैं, तो इससे आम जनता को भी सजग होना होगा और आम जनता को भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। जी। इसलिए इस कार्यक्रम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं और हो सकता है कि इस कार्यक्रम में वो जो वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए कुछ बातें कहें, कुछ घोषणाएं करें। जी बिल्कुल वैभव, और एक मैसेज भी आम जनता तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, सीएम वन शहीद स्मारक का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये चंदनपुरा में नगर वन का लोकार्पण भी करेंगे और उसके साथ ही वन भवन परिसर में वन शहीद स्मारक भी बनने जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का उज्जैन दौरा। 13 सितंबर को उज्जैन सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, जहां भगवान महाकाल के दर्शन सीएम योगी करने वाले हैं। वहीं भर्तृहरि गुफा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां बगलामुखी धाम पहुंचने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। 12 पंथनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष योगी है, साथ ही रुद्राभिषेक और मोतियों की मालाओं से स्वागत किया जाएगा और 2016 में भी भृतहरि गुफा का दौरा कर चुके हैं। तो देखिए, दूसरी बार दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर वो भृतहरि गुफा जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सीएम योगी आदित्यनाथ का उज्जैन दौरा है, 13 सितंबर को उज्जैन आने वाले हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? उज्जैन लगातार कह सकते हैं कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ आते रहते हैं। बाबा महाकाल में उनकी विशेष आस्था है, तो जब वो 13 सितंबर को उज्जैन पहुंचेंगे अनुपमा, तो सबसे पहले भर्तहरि गुफा का दौरा करेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद ऐसी खबर है कि नलखेड़ा भी जा सकते हैं। नलखेड़ा में माँ बगलामुखी का धाम है और बेहद प्रसिद्ध है। कई राजनेता वहां पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी जो मनोकामना होती है उसके लिए वहां पर हवन कराने की भी प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। इसके साथ ही जब योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचेंगे तो वो अखिल भारतीय बेश 12 पंथनाथ संप्रदाय के चूंकि अध्यक्ष भी हैं आदित्यनाथ, तो यहाँ पर वो 101 बटकों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष व मोतियों की मालाओं से उनका स्वागत भी किया जाएगा और कई कार्यक्रम भी है जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जी, फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, 13 सितंबर को उज्जैन सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 12 पंथनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी है सीएम योगी आदित्यनाथ और 2016 में भी भृतहरि गुफा के दर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर से भृतहरि गुफा का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं उज्जैन, जहां पर 13 सितंबर को उज्जैन पहुंचेंगे और बाबा महाकाल का दर्शन भी करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज की, जहां मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 5 संभागों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, साथ ही ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, रीवा संभाग में मानसून की कमी होगी, साथ ही उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में चक्रवात भी बना हुआ है। तो देखिए, लगातार बारिश नहीं हो रही थी, अगस्त पूरी तरीके से सूखा था, लेकिन अब सितंबर में कहीं ना कहीं लगातार बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब लगातार जारी हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से 5 संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कह सकते हैं ये राहत की बारिश है, हालांकि अलर्ट जरूर है कि भारी बारिश होने का, क्योंकि पिछला 1 महीना जिस तरह से अनुपमा बीता है उसने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा दी थी। किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें थी, सरकार भी टेंशन में थी कि चुनावी साल में अगर सूखा पड़ता है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक शिफ्ट होता है, क्योंकि किसान के साथ व्यापारी भी जुड़े होते हैं और जब बारिश नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है। बढ़ती महंगाई का सीधा असर चुनाव पर देखने को मिलता, तो सरकार टेंशन में थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाओं में जनता से संवाद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप परेशान मत होइए, बीजेपी की सरकार है, कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे और बाबा महाकाल से मनोकामना भी मांगी थी, प्रार्थना भी की थी कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मानसून देखने को मिले, मानसूनी
बारिश हो, ताकि फसलें जो तबाह होने की कगार पर पहुंच चुकी थी अनुपमा, वो उनको फिर से एक बार जीवनदान मिल सके। तो भगवान ने प्रदेश की जनता की भी सुनी, मुख्यमंत्री की भी सुनी, सबकी फरियाद को सुना। और लगातार हम देख रहे थे पिछले 3 दिनों से तेज बारिश का दौर पूरे ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहीं मुरैना के पास ही जो धौलपुर है, वहां तो ट्रैक के नीचे की मिट्टी तक बह गई थी, जिसके चलते लगातार कल जो ट्रेनें हैं दिल्ली से आने वाली 3 से 4 घंटे तक लेट आई थी। तो आगे जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो भी यही है कि एमपी के 5 संभागों में भारी बारिश के आसार है। उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में भारी बारिश होगी और उसके साथ ही भोपाल, इंदौर, रीवा में भी बारिश की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर कम जरूर आएंगी, लेकिन यहाँ भी बारिश होती रहेगी। इसका पूरा कारण है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ एक चक्रवात है, जो कि पूरे ही मध्य प्रदेश में बारिश करवा रहा है। जी वैभव, लेकिन एक और भारी बारिश की वजह से कहीं पर बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो जो किसान है उनके चेहरे पर तो एक खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर भारी बारिश होने की वजह से उनके घर में जल भराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना में नगर निगम की जितने भी इंतजाम थे उसकी पोल बारिश खोलती नजर आ रही है। ये हमेशा ही इस तरह की चीजें होती है, जब एकदम से बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की चीजें एकदम से हो जाती है। ये सारी ही चीजें जो होती हैं अनुपमा, वो कह सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, अगर मेंटेनेंस के काम को समय पर पूरा किया जाएगा तो कभी भी जल भराव की समस्या नहीं आएंगी। लेकिन इस वक्त बारिश जो हो रही है वो सबसे अच्छी बात है कि बारिश होना बेहद जरूरी था, क्योंकि बारिश नहीं होती तो उसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। क्योंकि अगर जब महंगाई बढ़ती है अनुपमा, तो महंगाई का असर हर किसी व्यक्ति पर पड़ता है। हालांकि अमीरों को कम फर्क पड़ता है, गरीबों को ज्यादा फर्क पड़ता है, जो फर्क तो पड़ता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब बारिश का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त में पूरी तरीके से सूखा था, लेकिन जैसे ही सितंबर शुरू हुआ वैसे ही मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो तमाम लोग थे जिनकी उमस की वजह से काफी परेशान थे, गर्मी की वजह से काफी परेशान थे, उन्हें अब इस भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक राहत मिलती नजर आ रही है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें किसानों की, तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई थी बारिश ना होने की वजह से, वो किसानों को थी, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे में किसान काफी उम्मीद जताए बैठे थे कि बारिश होगी, और ऐसे में सितंबर माह में अब झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।